नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 17 अप्रैल को जो आपके इंग्लिश कोर के एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होने वाली है। इंग्लिश कोर के जितने भी चैप्टर्स है दोस्तों, आप लोग सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं वो लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर का। क्या पूछा गया है? हु हैज रिटन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसने लिखी है, यानी इस स्टोरी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। आप सही पता है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। पूछा गया है कि खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द डेस्क। खुशवंत सिंह के जो दादाजी का पोर्ट्रेट था यानी चित्र था वो कहां पर लटका हुआ था, यानी किस रूम में लटका हुआ था। आप सभी पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग रूम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ड्राइंग रूम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट अकंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। दादी लेखक के साथ शहर में स्कूल क्यों नहीं गई थी, ये आपसे पूछा गया। देखिए, जब गांव में थी तब तो साथ साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मंदिर स्कूल के साथ अटैच था, लेकिन अब जब शहर आ गया तो दादी स्कूल नहीं जाती है लेखक के साथ। क्यों, ये रीजन आपसे पूछा गया है। क्योंकि द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो ऑथर है वो मोटर बस के थ्रू स्कूल जाते हैं। याद रखिएगा, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है। What did the sparrows do when the dead body of grandmother was carried off? ठीक है, जब दादी की लाश उठाई गई तो चिड़ियों ने क्या किया, स्पैरोस पक्षी ने क्या किया, ये आपसे पूछा गया है। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे फ्लू अवे क्वाइटली। वे लोग चुपचाप उड़ गए। ठीक है, चुपचाप उड़ गए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं दे फ्लू अवे क्वाइटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन who used to wear dash। ठीक है, यानी लेखक के दादाजी एक वृद्ध व्यक्ति थे जो क्या पहनते थे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ड्राइंग रूम में उनका चित्र लटका हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें साफ साफ दिखाया गया था दादाजी बिग टर्बन पहने हुए थे यानी बड़ी पगड़ी, और लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए थे। उनका एक लंबा व्हाइट दाढ़ी था दोस्तों, दाढ़ी मींस बियर्ड। ठीक है, जो चेस्ट तक ढका हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं जींस तो होगा नहीं, ट्राउजर्स तो होगा नहीं। क्या पहनते दोस्तों? बिग टर्बन, क्योंकि पंजाबी है। क्या है दोस्तों? पंजाबी क्या पहनते हैं? बड़ा पगड़ी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिग टर्बन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है। द ऑथर रिफ्यूज टू बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर कुड बी एवर यंग एंड डैश। ठीक है, लेखक यह मानने से साफ रिफ्यूज कर देता है यानी इनकार कर देता है कि उनकी दादी कभी जवान और डैश हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सही पता, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीटी। ठीक है, प्रीटी मींस दोस्तों खूबसूरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया। ग्रैंडमदर हैज बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी डैश लेडी। दादी को एक बहुत ही डैश महिला के रूप में चित्रित किया गया इस स्टोरी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलीजियस लेडी के रूप में दिखाया गया इस स्टोरी में, एक धार्मिक लेडी के रूप में दिखाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों। द ग्रैंडमदर वाज डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब विद द टीचिंग इन द डैश स्कूल। डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब मींस आप सही पता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। किस स्कूल की पढ़ाई से? आप सही पता है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी, डिस्ट्रेस थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द ग्रैंडमदर अकम्पेंड द ऑथर टू द डैश। ठीक है, यानी दादी लेखक के साथ कहां जाती थी, ये है गांव का बात। जब गांव में रहती थी तो दादी लेखक के साथ कहां जाती थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्कूल। ठीक है, क्योंकि गांव में लेखक के साथ जो जाती थी, क्यों जाती थी आप सभी पता है, क्योंकि स्कूल के साथ टेंपल यानी मंदिर अटैच था। ठीक है, दादी जो है वो मंदिर में बैठी रहती थी और लेखक स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द ग्रैंडमदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी डैश।
दादी का मानना था कि शिक्षा किस तरह होनी चाहिए दोस्तों, तो आप सही बताएं, शिक्षा जो है वो रिलीजन के आधार पर होना चाहिए। रिलीजन मतलब दोस्तों धर्म के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए आपको दिखाई दे रहा है, रिलीजन बेस्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसा होना चाहिए दोस्तों, धार्मिक आधार पर होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन में 10 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है, द ग्रैंड मदर व्यू म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड डैश, ठीक है। दादी ने संगीत यानी म्यूजिक को हार्लोट्स और किसके लिए होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और किसके लिए होता है दोस्तों, भिखारियों के लिए होता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दादी का मानना है, ठीक है। दादी का मानना है कि म्यूजिक किनके लिए होता है, हार्लोट्स के लिए होता है और बेगर्स के लिए होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द ग्रैंड मदर कंट्रोल हर फीलिंग्स व्हेन द ऑथर वाज गोइंग डैश, ठीक है। याद रखिएगा, दादी ने अपने भावनाओं को यानी कंट्रोल करती है, भावना को नियंत्रित करती है जब लेखक जा रहा था। लेखक कहां जा रहे थे जब दादी कंट्रोल करती है अपने फीलिंग्स पर, तो आप सही पता है दोस्तों, एब्रॉड। क्या हो जाएगा दोस्तों, एब्रॉड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एब्रॉड मतलब दोस्तों एब प्लस रोड यानी दूसरे देश का रोड यानी विदेश जा रहा था। जब लेखक विदेश जा रहा था तब दादी जो है अपना फीलिंग्स पर कंट्रोल करती है। तो एब्रॉड मतलब दोस्तों विदेश जा रहा था लेखक तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, द ग्रैंड मदर अकम्पेंड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव। क्या पूछा गया, यहां पर देख सकते हैं सी ऑफ एंड रिसीव, ठीक है। ये जो दादी है अकम्पेंड मतलब साथ साथ जाती है उनके परिवार के साथ, किनको सी ऑफ करने और किनको रिसीव करने, ठीक है। सी ऑफ मतलब आप सभी जानते हैं छोड़ने के लिए, और रिसीव मतलब उन्हें लेने के लिए, ठीक है। तो छोड़ने और लेने किसे जाती है, तो आप सही पता है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ग्रैंडसन अपने पोते को सी ऑफ यानी टाटा बाय बाय करने भी जाती है, और जब लेखक पढ़कर वापस आते हैं तो उन्हें रिसीव करने भी दादी जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे, तो याद रखिए किसे छोड़ने और वापस लाने के लिए जाती है, ग्रैंडसन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोज केम एंड सिट क्वाइटली इन द कॉर्टयार्ड When the grandmother dash, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बड़ी संख्या में गोरैया आकर कॉर्टयार्ड यानी आंगन में चुपचाप बैठ जाती है जब दादी डैश हो चुकी थी। तो आप सही पता है जब दादी मर चुकी थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब दादी डाइड हो गई थी यानी मर चुकी थी तब जो स्पैरोस है बहुत लार्ज नंबर में स्पैरोस आए थे और चुपचाप बैठ गया था कहां, कॉर्टयार्ड यानी आंगन में, ठीक है। याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर डैश, ठीक है। कैरिड मतलब दोस्तों हमेशा अपने साथ रखती है। क्या रखती थी दादी अपने साथ, ठीक है। दादी हमेशा क्या साथ रखती थी ये पूछा गया है, तो वो अपने साथ रखती थी रोजरी। रोजरी मींस दोस्तों रुद्राक्ष की माला अपने साथ रखती थी हमेशा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर बिकम मिनिमल व्हेन द ऑथर वाज गिवन ए डैश, ठीक है। दादी और लेखक के बीच बातचीत कम से कम हो जाती है जब लेखक को दिया जाता है क्या, ठीक है। यानी दादी जो है ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में बातचीत जो है वो मिनिमल हो जाता है, एकदम कम हो जाता है जब ऑथर को क्या दिया जाता है, तो जब ऑथर को सेपरेट रूम दिया जाता है, अलग कमरा दिया जाता है, तब इन दोनों का बातचीत पूरा कम हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, लेखक का बचपन कहां बीता था, आप सभी को पता है, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांव में बीता था अपने दादी के साथ, ठीक है, क्योंकि इनके मम्मी और पापा कहां रहते थे दोस्तों, शहर में रहते थे, और दादी और ये ऑथर गांव में रहते थे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, What for did the grandmother prepare the author every morning? दादी हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी, आप सही पता है दोस्तों ये गांव का बात हो रहा है, ठीक है। गांव में किसके लिए तैयार किया जाता है दोस्तों, स्कूल के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर स्कूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 19। क्या पूछा गया, व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। खुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव में जो है कुत्तों को क्या खिलाते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विलेज डॉग्स को क्या खिलाते थे, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चपाती। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चपाती। याद रखिएगा खुशवंत सिंह और उनकी दादी जब गांव में रहते थे तो कुत्तों को चपाती खिलाते थे, ठीक है, स्टेल चपाती यानी बासी चपातियां खिलाते थे, ठीक है। लेकिन आपके मॉडल सेट में याद रखिएगा दोस्तों, जैक के थ्रू जो ऑफिशियली मॉडल सेट 1 जारी हुआ है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है
है व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोस विथ। याद रखिएगा, लेखक की दादी स्पैरोस यानी गोरैया पक्षी को क्या खिलाती थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सेट 1 में डिटेल्स के साथ आपको वीडियोस बनाया गया दोस्तों, आप लोगों के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी सेट 1 नहीं देखे हैं उसमें एकदम 100% वेरीफाइड आंसर है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से समझाया गया, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोस विथ। लेखक की दादी स्पैरोस यानी गोरैया पक्षियों को क्या खिलाती थी। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए विलेज डॉग्स को क्या खिलाती थी, चपाती। ठीक है, लेकिन स्पैरोस क्योंकि कुत्तों को कहां खिलाती थी, विलेज में ना, लेकिन जब विलेज से सिटी में शिफ्ट कर गई तब वहां पर विलेज डॉग्स तो मिलते नहीं थे, तो वहां स्पैरोस को खिलाना स्टार्ट की थी। तो स्पैरोस को क्या खिलाती थी, ये आप लोग कमेंट बताइएगा। ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग खुद से चूज कीजिए, यहीं पर इसका ऑप्शन दिया गया। ठीक है, इस ऑप्शन में ही एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कि स्पैरोस को क्या खिलाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देख सकते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया What took the place of village dogs in grandmother's life in the city। देखिए वही क्वेश्चन है ना दोस्तों कि शहर में दादी के जीवन विलेज डॉग्स की जगह कौन लिया। ठीक है, यानी जब गांव में रहती थी दादी तब उनके जीवन में कौन था दोस्तों, विलेज डॉग्स था। ठीक है, गांव में कुत्तों को खिलाती थी, लेकिन सिटी में जब शिफ्ट कर गई तो वहां पर कुत्ते देखने को नहीं मिलते थे, तो वो किसको खिलाया करती थी। तो आप सही पता है दोस्तों, किनको, स्पैरोस को। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरैया को खिलाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब वो सिटी में शिफ्ट कर गई। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, मॉडल सेट 1 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वेर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। गांव के स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, व्हाट वेर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल्स। गांव के स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, और आपके दो जो मॉडल सेट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आप लोगों से पूछा गया। जो भी बच्चे जानते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा, और जो भी मॉडल सेट 1 को नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आप लोगों के लिए। और जो भी चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा टारगेट दोस्तों आपके एग्जाम से पहले इंग्लिश कोर्स के जितने भी चैप्टर से, जितने भी पोएम से, जितने भी टॉपिक से आप लोगों को सारे वीडियोस में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।